हेलो दोस्तों मेरे। अब यार, जैसे कि आज मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या है ये सब कि चला गया कोई छोड़कर। कौन चला गया? क्या जो सही में आपका था वो चला गया, या जो आपका था ही नहीं वो चला गया? हम लोग उसको अपना मान लेते हैं जो हमारा कभी था ही नहीं। अब हो सकता है कि कभी कभी किसी के बीच में अनबन हो जाए। वो अनबन किसके बीच में हो रहा है ये आप देखो, सोच के देखो ना यार, कि मेन चीज क्या है कि हम 1 साल 2 साल 6 साल 8 साल 10 साल के रिलेशनशिप में क्या सोचते हैं कि वो हमको छोड़ के चला गया, हमको परेशान किया, है ना, हमारा समय बर्बाद किया। तो कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो देखो, ऐसी सिचुएशन हम लोगों को करना क्या होता है, थोड़ा सा मूव ऑन करने की सिचुएशन होनी चाहिए। आप मूव ऑन करो वहां से, है ना। लोग क्या करते हैं, दिन दिन भर वही चीज सोच रहे हैं, रात भर जग रहे हैं और सिर्फ परेशान हो रहे हैं। अब आप ये तो देखो कि गया कौन? जो आपका था ही नहीं वही तो गया। क्योंकि अगर जो आपका होता वो जाता तो डर लगता ना, जो आपका होता वो जाता तो दुख होता ना, जो आपका होता और वो जाता तो चलो उसके ऊपर समय बर्बाद करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 1 साल 2 साल का रिलेशनशिप था, लड़का था तो लड़की चली गई, लड़की थी तो लड़का चला गया। अरे उससे कुछ नहीं होता यार। करोगे क्या उसका अटका के अब जिंदगी में? भाड़ में जाए। हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके 4 5 लोगों को और ढूंढेंगे कि जो हमारी मदद करे, हम लोगों की हेल्प करे, ये करे वो करे। अब उससे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जिसके मन में आपके लिए कुछ था ही नहीं तो वो रुक के भी करेगा क्या, और आप उसको रोक के करोगे क्या अपनी जिंदगी में, ये बताओ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप ऐसे इंसान के लिए परेशान हो रहे हैं जिसके दिल में आपके लिए 1% भी कहीं ना कहीं कोई जगह है ही नहीं। लेकिन लगे पड़े हैं उसके लिए, उसके मैसेजेस देख रहे हैं, उसके पुराने फोटोज देख रहे हैं, उसके पुराने इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, चैटिंग देख रहे हैं। अरे देखो यार फिर उसी को। हाँ, मानता हूं कि बहुत मुश्किल होता है इन सब चीजों से मूव ऑन करना, लेकिन करोगे क्या? 2 साल 3 साल या 5 साल के रिलेशनशिप के लिए क्या अपने आगे के 20 साल बर्बाद कर लें? मैंने तो कर लो भाई। किसका जा रहा है? किसी का कुछ नहीं जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। मैं एज ए मेंटोर अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मम्मी पापा का कुछ नहीं जाएगा, पड़ोसी का कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा तुम्हारा जाएगा। सिंपल सी बात है, जो परेशान होगा वही होगा। अगर मान लो किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक का मतलब समझते हो यार? बताओ। अगर किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया, मान लो मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, इसका क्या मतलब है यार? छोटी सी बात सोच के देखो, इसका मतलब क्या है? ब्लॉक करने का तो मतलब सीधे सीधे ये है ना कि मेरे मन में तुम्हारी जगह ही नहीं है। अरे मन छोड़ो यार, मतलब मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम जिंदा हो भी हो कि मर गए। इसको कहते हैं ब्लॉक करना। तो उसके बाद आजकल ऐसा देखा गया है, जो हो ही रहा है, लगभग 100 में से 80 लोगों के साथ हो रहा है। सब डिप्रेशन में दवाइयाँ खा रहे हैं, जाके साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे हैं, किसी कोई साइकोलॉजिस्ट को दिखा रहा है। अरे वो क्या करेगा यार? वो साइकोलॉजिस्ट तुम्हें दवाइयाँ दे देगा, जाके तुम वहां पर्चा कटवा रहे हो, उससे कुछ होना है क्या? बताओ। अरे कुछ नहीं हो रहा। अगर तुम्हें कोई ब्लॉक करके चला गया ना, सबसे फॉरमोस्ट जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है कि तुम भी उसको ब्लॉक करो। अरे कोई जरूरत नहीं उसको अपनी लाइफ में रखने की, दूसरा ढूंढो। टाइम पास है ना यार सब कुछ तो। हम कह रहे हैं दूसरा ढूंढो, या मन करे तो मत ढूंढो, कोई बात नहीं यार, एक गया कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, वो कोई हमारा था ही नहीं यार, क्या करोगे उसको रख के? सोच रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जाने कहाँ यहाँ की बातें कर रहे हैं, है ना, फिर रो रहे हैं। रोते तो बहुत हैं यार, भयंकर रो रहे हैं, जैसे कोई मर गया हो। अरे वो मर जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, या मर जाती तो ज्यादा अच्छा रहता, कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। आप अपने फोकस करें अपनी लाइफ पे। देखो मेन चीज बताओ ना, कि जो आपको छोड़ के गया, उससे लोग क्या सोचते हैं, अब हम बदला लेंगे। अब बदला लो। अब बदला लेने में भी टाइम किसका वेस्ट हो रहा है? तुम्हारा। तुम सोच रहे हो कि नहीं हम नए तरीके से बदला लेंगे, अब हम उसको ये कहेंगे, उसको हम उल्टा सीधा मैसेज भेजेंगे, अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेंगे बदला। अब बदला लोगे किस तरीके से? तो बदला लेने के ना तरीके होते हैं। बदला लेने का तरीका ये नहीं कि तुम किसी को बस किसी को मतलब डाउनग्रेड करना ना, गलत। बदला लेने का मतलब ये नहीं होता आप किसी को जबरदस्ती कोई चोट पहुंचा रहे हैं। बदला लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को कुछ गलत सलत कह रहे हैं, कभी नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि आप जो भी होंगे एक अच्छी ह्यूमन बीइंग है, ऊपर वाले ने आपको बनाया है, तो इसको सोचो ना यार, क्यों बदला लोगे किसी से? समझ में आ रही है बात? क्यों बदला लोगे किसी से? बदला लेने का एक तरीका बताता हूँ।
अगर उसका लेवल यहाँ है ना, लड़की हो जाए लड़का, उसका लेवल यहाँ है, तुम्हारा लेवल यहाँ हो जाए, तुम अपने आप को यहाँ पे कर लो, उसकी हालत अपने आप खराब हो जाएगी। क्योंकि एक छोटी सी लाइन बोलता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना यार, तुम बहुत ध्यान से सुनना, और ये लाइन हकीकत है जिंदगी की। भागती फिरती थी दुनिया, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। क्या? भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, मतलब हम लोगों के पीछे जब भाग रहे हैं, प्यार में पागल हो रखे उनके, बिल्कुल दिन रात एक करना चाह रहे हैं उनसे, तो लोग हमसे भागते थे, दूर भागते थे। वो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। तो भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, छोड़ जब उसको दिया वो बेशुमार आने लगे। कुछ समझ में आया मतलब? तो कभी कभी किसी को ना डील दे देनी चाहिए, जहां पतंग तो अपने हिसाब से उड़ ले, है ना, आएगी तो अल्टीमेटली जमीन पर ही नीचे। तो चीजों को समझो, बात को जरा, है ना। किसी के लिए फालतू रोने से कुछ नहीं होगा। अपना था तो लौट आएगा, अपना नहीं था तो कभी नहीं आएगा। आप ऐसे चीज को बांध के रखना चाह रहे हैं जो अपना था ही नहीं, तो क्यों आएगा यार? वो उसकी भी लाइफ है अपना, कोई लड़की हो चाहे लड़का, उसकी अपनी लाइफ है, उसके अपना फ्रेंड सर्किल है, कुछ भी होगा ना, अपने अपने में मौज ले रहा है यार सब। हाँ, किसी के साथ कुछ समय बिताया, ठीक है। ऐसे तो हम लोग ट्रेन में घूमते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं 24 घंटे का, कहीं 30 घंटे का सफर है, तो सामने वाले से दोस्ती हो गई, बड़ा अपनापन हो गया, खाना पीना खाया, तो उसका क्या पकड़ के घर ले आओगे अपने, कि उसको भी नहीं, हमसे तुमसे प्यार हो गया तो तुम हमारे घर ही चल चलो, केस हो जाएगा। तो वो प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन होता है फॉर ए टाइम बिंग, खाली एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, हाँ भाई चलो, तुमने हमको चॉकलेट खिला दी, हमने तुमको मुंह में चॉकलेट खिला दिया, ये खिला खिली का चक्कर रहता है और कुछ नहीं होता। हाँ, किसी के साथ समय ज्यादा हो जाता है तो बाउंडेशन इस तरीके से हो जाती है कि चलो हाँ, एक अच्छा रिश्ता जैसे बनने लगता है। अरे तो कोई बात नहीं ना, बन गया ना, बिगड़ भी गया, क्या दिक्कत है? उसका करोगे कब तक लेके उसको आगे रोते रहोगे, कब तक लेके उसको झेलते रहोगे, मुझे बताओ। इस समय 100 में से 80 लोग, 90 लोग यही कर रहे हैं कि वो कोई छोड़ के चला गया, ऐसे करके बैठ के ट्रेन की पटरी पर रोते रहते हैं, है ना। ये हार्ट ब्रोकन टाइप वाली स्टाइल होती है उनकी। क्या यार, हार्ट ब्रोकन क्या है? हार्ट ब्रोकन का मतलब समझते हो? जिंदा नहीं रह पाओगे 2 मिनट। चीजों को समझो, बात को। किसी ने हमको ब्लॉक कर दिया, हमें हमें चिल्ला के चला गया, मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया, कुछ भी कह दिया। कई कई मैंने तो ये केस देखा है कि लोग ये कहते हैं कि मैंने सुना भी है, मेरे साथ में कुछ है तो, है जान पहचान में बहुत सारे लोग, कि किसी ने फोन पर किसी को ये कह दिया कि मुझे तुमको ब्लॉक करके सेटिस्फेक्शन मिलता है। अरे, इसका क्या मतलब निकाल रहे हो तुम? किसी को तुमको ब्लॉक करके, किसी को उल्टा सीधा कह के, गाली देके किसी को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो सोच के देखो उस आदमी की मेंटल स्टेटस क्या होगी यार। सोच रहे हो? किसी को दुखी करके किसी को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो इंसान नहीं है भाई। हम लोग कहते हैं ना, वी आर द सोशल एनिमल। अरे नॉट यार, वी आर द सोशल एनिमल, वी आर जस्ट एनिमल इफ यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट दिस सच टाइप ऑफ थिंग्स। अगर हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं ना, तो हम सोशल एनिमल नहीं, एनिमल हैं। कहने की बात है कि सोशल एनिमल है, वी आर जस्ट एनिमल इफ आर थिंकिंग लाइक दिस। ऐसा ऐसा भी देखा है यार मैंने। और दूसरा आदमी ऐसे कहने वाले के बावजूद भी उस इंसान के लिए रो रहा है। अरे क्यों रो रहे भाई? पागल हो? दिमाग बिल्कुल मतलब खत्म हो गया है? और अच्छे अच्छे इंसानों को रोते देखा है साहब, जिनके पास अलग अलग काबिलियत है, एक से एक नॉलेज, उनके पास अच्छी अच्छी चीजें हैं, जानकारियां हैं, मतलब दिखने में भी अच्छे हैं, ये नहीं कि वो बेवकूफ दिख रहे हो, उसके बाद भी लोग रो रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ है। और छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, 9-10 के बच्चे रो रहे हैं, उनको ब्रेकअप हो गया, उनका ब्रेकअप हो गया। अरे तुम्हारा कब ज्वाइंट अप था, कभी ब्रेकअप हो गया? और कुछ तो इस बात से रो रहे हैं कि उनका कभी ब्रेकअप था ही नहीं, फिर भी वो मान लिया है कि हमारा ब्रेकअप हो गया। क्यों? कभी किसी ने अच्छे से बात कर दी उनसे तो उसको वो प्यार समझ बैठे, प्यार समझ बैठे तो अब उसने अच्छे से बात नहीं करी। जब उसने अच्छे से बात नहीं करी तो सोच रहे अरे ये तो ब्रेकअप कहलाता है। उनको जॉइंट अप ब्रेकअप की डेफिनेशन ही नहीं पता है, उनका पैचअप ही कब हुआ था जो ब्रेकअप होगा। तो यार 50% केसेस तो ये है कि जिनका कभी पैचअप था ही नहीं, जो कभी प्यार प्यार में थे ही नहीं, उनका ब्रेकअप मान रहे हैं वो चीज को। अब यार बेवकूफ हो क्या? किसी का हंस के बात करना है क्या? ब्रेकअप हो जाए मतलब अच्छा प्यार हो जाता है, और ना बात करना ब्रेकअप हो जाता है? आधी जनता तो इससे परेशान है। तो दिमाग क्या तेल लेने गया हुआ है, जहाँ जंगल में घास चरने गया हुआ है दिमाग ऐसे लोगों का, कि अगर मैं तुम्हें कुछ कह दूं, उल्टा सीधा कह दूं, कोई मुझे उल्टा सीधा कह दे कि नहीं मतलब तुम्हें ब्लॉक करने में, तुम्हें परेशान देखने में मुझे खुशी होती है, मतलब ही नहीं रखता तुमसे, फोन नहीं करना, एक मैसेज किया तो दिन रात बाहर देख ही नहीं रहे उस मैसेज को,
अरे तो मेरी लाइफ में क्या और कोई काम नहीं है, एकदम मैंने बेच दिया अपने आप को किसी के लिए? नहीं ना यार, खरीदो, कौन खरीद लेगा किसी को? अरे वहां से मूव ऑन करो, समय लगता है, दुख पता है, लेकिन वहां से मूव ऑन कर जाओ। अगर अपनी लाइफ में सही में कुछ करना है ना अच्छा, तो वहां से हट जाओ पहले। कई लोग मिलेंगे भाई, लाखों हैं जिन्हें देखकर दिल भरता है आहें, और ये हमसे ना हो पाएगा, हम किसी एक को ही चाहें। और 2 4 6 10 की ये तादाद नहीं है, हम पर कितने मर मिट चुके हमको याद नहीं है। तो ऐसा बनो ना यार, तुम पे कितने मरने मिटने वाले आएंगे, तुमको याद तक नहीं रहेगा, तो क्यों एक के पीछे भागना? दिमाग में गोबर भरा है क्या? भरा ही होगा तभी ना, समझ ही में नहीं आ रहा है, कोई कितना भी कुछ कह ले। और मम्मी पापा से बात नहीं करना, सबसे कट ऑफ कर लेना, घर में ही ऐसे रहना जैसे कि किराए पे रह रहे हो, किसी से कोई रिश्ता ना रखना, पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाना। अरे यार तू कर क्या रहे हो? फिर उस लाइफ को बर्बाद कर लिया। लेकिन जिसके लिए रो रहे हैं वो तो मौज ले रहा है, वो तो एकदम इंजॉय, मस्त, फ्री फील कर रहा है दूर होकर तुमसे। फिर तुम भाग रहे हो पीछे, और सामने कभी पड़ गया तो हंस दिया, हा हा, सब पूरी दुनिया अच्छी हो गई। क्या है ये सब? सोचना, जब ये दिमाग लगाना इस चीज को, बच्चे थोड़ा ध्यान देना, है ना। मैं एज ए टीचर या एज ए कुछ भी, एज ए मेंटर, मैं छोटे जो होंगे वो बच्चे होंगे, बड़े होंगे तो सुन ले इस चीज को, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब चीजों को बताना, क्योंकि मेरे सामने जब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं तो मुझे लगा कि इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है बोलना। तो मैं इसी चीज को कहना चाह रहा हूँ कि फर्क नहीं पड़ता कि कोई छोटा है कि कोई बड़ा है, इस चीज को समझना जरा ध्यान से। उन लोगों को समय दीजिए जो आपके लिए समय के लिए मतलब जीते मरते हैं। आप उनके लिए समय दीजिए जिनको आपके समय की अहमियत है। उनसे प्यार कीजिए जो आपसे प्यार करते हैं। आप उनसे प्यार क्यों कर रहे हो जो आपसे प्यार ही नहीं कर रहा? है ना, हम लोग प्यार उससे करते हैं जो हमसे प्यार नहीं करता, खाली फिजिकल अट्रैक्शन है, खाली देख लिया तो पसंद आ गया वाली बात है, आ गई वाली बात है। करना नहीं है ऐसा कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि तुम अपना रोकर या गाकर या किसी से अपने कैसे कब्जे में कर सकते हो, किसी को नहीं कर सकते यार, नहीं बुला सकते आप किसी को ऐसे। किसी को तुम पाल नहीं सकते ना, कोई घर में कोई पालतू जानवर थोड़ी है कि उसके गले में पट्टा बांधा, चल भाई तो हमारे घर में पल जा। सब स्वतंत्र हैं अपने जीने मरने के लिए, सब कोई स्वतंत्र है अपनी इच्छाओं से सारी चीजें करने के लिए, सब कोई स्वतंत्र है किसी को प्यार करने के लिए, नफरत करने के लिए। नहीं करता कोई प्यार। प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं होती। प्यार मतलब होता है समर्पण, सेक्रीफाइस। कहाँ है सेक्रीफाइस? किसी को, सब झूठी तो बोलते हैं, है ना, उल्टा सीधा, रात में खाली बाबू सोना किया, दिन में किसी के साथ घूम रहे हैं। फिर वो झूठ है ना, सब कुछ झूठ है, सब कोई अपने आप को सेव करके रखना चाहता है, झूठ है। तो थोड़ा सा सोच के देखो, उस झूठ में क्यों पढ़ना? उस झूठ में क्यों पढ़ना? क्या जरूरत लगी उस झूठ में पढ़ने की? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इस समय भी कई लोग इस वीडियो को देख के हो सकता है कि सोच रहे पागल है, पता नहीं क्या क्या बता रहा है, हम उससे प्यार करते थे या मैं उससे प्यार करती थी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा वाला अलग था या मेरी वाली अलग थी। अरे सबके वाले अलग हैं, और सही में ससुरे को अलग ही निकलते हैं, बिल्कुल एकदम एकदम अल्टीमेट केस। ऐसा ऐसा केस निकलता है जिसको मतलब सुन के अजीब लगता है कि क्या ही था यार, ये खत्म करना है ये बवाल। समझ रहे हो कि नहीं? तो थोड़ा सा ध्यान दो यार, इन सब चीजों में ज्यादा पड़ के कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि तुम जरूर सोचना कि तुम जिसके लिए रो रहे हो उसके लिए उस रोने और आंसू की कोई कीमत भी है कि नहीं है? नहीं है यार। क्यों रो रहे हो किसी के लिए? नहीं आने वाला जो जा चुका है वो जा चुका है, वो अगर आ भी गया ना 2 4 दिन के लिए आएगा, हंसेगा खेलेगा, हा हा ही होगा, उसके बाद फिर वो निकल लेगा, उसे लगेगा यार पागल है। आपस में एक दूसरे को बेवकूफ समझने लगते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, और जो सही में अपना होगा ना वो कभी नहीं जाएगा। ऐसे बहुत कम होते हैं। तो थोड़ा दिमाग बढ़ाओ, मूव ऑन करो, चीजों से आगे बढ़ो। किसी से क्या फर्क पड़ता है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना यार इस चीज में, समझ रहे हैं आप लोग? कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा प्यार वार करो, लेकिन उससे करो जो आपको प्यार करे। उसको प्यार मत करो जो आपसे को, आपसे उसके होने और ना होने का एग्जिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको आपको ब्लॉक करके आपको दुखी देख के सेल्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला तो वो इंसान ही जानवर है। समझना इस बात को जरा ध्यान से। अगर कोई आपकी आंखों में आंसू ला रहा है, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी ना, बिल्कुल आपकी जिंदगी सफल है अगर आपके लिए किसी की आंखों में आंसू हैं, और आपकी जिंदगी बर्बाद है अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू हैं। समझ रहे हैं? तो देख लो किसके लिए आपकी आंखों में आंसू हैं और किसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करना सीखो, अंतर करना सीखो, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि इतने सारी चीजें हो रही हैं इससे में आजकल, सब बर्बाद हो रखा है बिल्कुल। और लोग इतना ज्यादा अपने आप को तुरंत ही गलत ट्रैक पे ले जाके पटक दे रहे हैं, और फिर उसी पे चलते चले जा रहे हैं, फिर वो मूव ऑन नहीं कर पाते कि वो उसी दलदल में धंसते चले जाते हैं। अब दलदल भी इतना गहरा है ना कि क्या कहोगे।
कैसे समझोगे इस चीज को? क्योंकि जिससे पूछोगे जाके वो तो गलत ही बताएगा, वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएगा, फिर क्या नहीं अच्छा होता है रो, जाके आज रात भर रो ना, उल्टे सीधे मैसेज करो, फिर मैसेज करना, फिर मुझे बताना क्या हुआ, फिर वो मजे लेगा, एक्सप्लेन नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा, वो सिर्फ मजे लेगा। सब मजे ले रहे हैं, वो भी लेगा या लेगी, जो भी है। देखो रिलेशनशिप एक चीज होती है, होती ही नहीं है, पहली बात तो ये, मतलब मैंने वही बोला ना, प्यार उससे करो जो तुमसे प्यार करे, उससे मत करो जिससे तुम सिर्फ तुम ही प्यार करो। वो तो वन साइडेड है, वन साइडेड हमेशा हर्ट करता है, वन साइडेड ऑलवेज हर्ट्स। याद रखना इस चीज को, ठीक है? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना, चीजों को जरा सही से लेना, चीजों को रात रात भर रोने की जरूरत नहीं है किसी के लिए, थोड़ा सा ध्यान देना, अपने पे काम करो, वो यहाँ है तुम यहाँ हो जाओ, अपने आप सामने वाला खत्म हो जाता है। अच्छा बदला तो इसी को कहा जाता है, और रोने की जरूरत बिल्कुल नहीं है किसी के लिए। थैंक यू, ध्यान रखना अपना।